क्लास 10th के विद्यार्थियों, जिस पेपर का आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, समाज विज्ञान का क्वेश्चन पेपर हम सोल्व करेंगे फुल सॉल्यूशन के साथ में। और इसके पहले जो आप हिंदी का पेपर देकर आए हैं, प्रॉपर वही आया था जो हमने आपको हिंदी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पेपर बताए थे, जिन्होंने देखा होगा, ठीक है, उन्हें पता है कि प्रॉपर वही क्वेश्चन फंसे थे जो आपको हमने क्वेश्चन पेपर दिए थे हिंदी से रिलेटिव। तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, समाज विज्ञान के पेपर में भी प्रॉपर वही तैयारी करवाएंगे जिस तरह से आपके हिंदी के पेपर के लिए हमने कराई थी। ठीक है, ये आपका हिंदी वर्जन प्लस इंग्लिश वर्जन दोनों के लिए फुल सॉल्यूशन के साथ में रहेगा। ठीक है, सोने पे सुहागा है बिल्कुल। आप भी इंग्लिश मीडियम वाले अच्छे से कंप्लीट कीजिएगा। चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी डाउट के। तो देखिए, पहला प्रश्न है कि भारत में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? तो ये हुआ था 1972 में। ठीक है, दूसरा है कि किस राज्य में बांस ड्रिप सिंचाई सामान्य है? तो मेघालय में है। देश का सबसे पुराना कृत्रिम पतन कौन सा है? चेन्नई। और 1804 की नागरिक संहिता को किस नाम से जाना जाता है? नेपोलियन संहिता के नाम से। ठीक है, तो आप इन प्रश्नों को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी कवर करें, क्योंकि प्रॉपर वही बताएंगे जो परीक्षा में आएंगे। ठीक है, देखिए, भारत में साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया क्यों किया गया? क्योंकि कश्मीर में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। और छठा है, ग्रामीण स्थानीय सरकार को कहा जाता है पंचायती राज्य। क्या कहा जाएगा? पंचायती राज्य। ग्रामीण स्थायी सरकार को हम पंचायती राज्य कहेंगे। ठीक है, चलिए ये चूज द करेक्ट ऑप्शन इंग्लिश वर्जन वालों के लिए। तो पहले का आपका ए, दूसरे का मेघालय, ठीक है, तीसरे का चेन्नई, चौथे का नेपोलियन कोइड, ठीक है, पांचवे का आपका बी, और छठे का आपका रहेगा पंचायती राज्य। ठीक है, चलिए हो गए। इसके बाद में है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला कि विनिर्माण उद्योग सामान्यतः खालिस्तान की रीढ़ समझे जाते हैं। तो किसकी रीढ़ समझाते हैं? अर्थव्यवस्था। देश की पहली रेलगाड़ी मुंबई और खालिस्तान के मध्य चलाई गई। थाने। तीसरा है मार्च 1919 में बम्बई में एक खालिस्तान का गठन किया गया था। तो खिलाफत समिति का। ठीक है, चौथा है इंग्लैंड के कपड़ा व्यवसायी खालिस्तान से ऊन खरीदते थे। पारदर्शिता। अलोकतांत्रिक सरकारों में खालिस्तान नहीं होती है। सॉरी, इसमें आएगा आपका पारदर्शिता। मैंने गलती से लिख दिया है पारदर्शिता। और इसका जो आंसर है वो रहेगा स्पर्न्स। ठीक है, चलिए यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थोड़ी सी यहाँ मिस्टेक हो गई है, इसको आपको सुधार लेना है। चलिए, छठा है कि तमिलनाडु में ग्रामीण क्षेत्रों के खालिस्तान प्रतिशत लोग राशन की दुकान का प्रयोग करते हैं 90%। चलिए, ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए फिल इन द ब्लैंक्स। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कंप्लीट कर लीजिए जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी। चलिए तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए, प्रथम विश्व युद्ध ये 1914 से 1918 तक चला। सूती कपड़ा मिल ये है आपका रिचर्ड कारकराइड। तीसरा बेल्जियम की भाषा डच एवं फ्रेंच। महिला साक्षरता दर 54%। कितनी? 54%। सरकार का बेहतर रूप लोकतांत्रिक। और 2011 में भारत की साक्षरता दर 73%।
ठीक है, चलिए यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से कंप्लीट करना है। और देखिए, परीक्षा हाल में जाने से पहले एक बार इस वीडियो को जरूर देखिए जाएगा, क्योंकि वही क्वेश्चन हमने इसमें चूज किए हुए हैं जो आपको हम बता रहे हैं, जो 90% परीक्षा में आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं, ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए। चलिए फिर एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला, सीमांत सड़क संगठन कब बनाया गया? तो ये आपका बनाया गया था 1960 में। दूसरा, रोलेट अधिनियम कब लागू हुआ? तो ये 21 मार्च 1919 को। कार्यपालिका और विधायिका द्वारा बनाए कानूनों पर अंकुश कौन रखता है? न्यायपालिका। जीडीपी में सबसे अधिक योगदान किसका है? सेवा क्षेत्र का। और बैंक जमा राशि के एक बड़े भाग को किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? तो ऋण देने के लिए। ऋण देने के लिए। ठीक है, और छठा है, भारत में लघु उद्योग में कितने श्रमिक नियोजित है? तो 11 करोड़ से अधिक। 11 करोड़। ठीक है, चलिए यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो गया। इसके बाद में है अगला क्वेश्चन हमारा। इसके पहले आप इंग्लिश वर्जन वाले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए एक सत्य सत्य की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए, पहला, 2016 में भारत विश्व में चीन के बाद दूसरा बड़ा तिलहन उत्पादक देश था। तो ये है असत्य। दूसरा है, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग जैसे रिलायंस टेस्को है। तो ये भी आपका असत्य है। तीसरा है, 1805 में फ्रांस क्रांति हुई थी। असत्य बात। जनगणना में प्रत्येक 10 वर्ष बाद सभी नागरिकों के धर्म को भी दर्ज किया जाता है। तो ये सत्य है। लोकतंत्र में गलतियों को सुधारने की गुंजाइश नहीं होती। असत्य है, सभी को मौका मिलता है। ठीक है, चलिए, औद्योगिक क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। तो ये है असत्य। चलिए, तो ये आपके सत्य सत्य भी कंप्लीट हुए। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आपको उनको कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, इसके बाद में ये आपके ट्रू फॉल्स इंग्लिश मीडियम वालों के लिए स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। फिर है छठा क्वेश्चन, भारत में पाई जाने वाली मिट्टियों के नाम। सातवां है, जलोढ़ एवं काली मिट्टी में अंतर। मृदा संरक्षण से क्या समझते हैं? फिर एक, गन्ना नगद दाम की फसलें है क्यों? विनिर्माण क्या है? सीमा सड़क संगठन की स्थापना कब और क्यों की गई? डिजिटल भारत क्या है? कार्नेला क्या था? ब्रिटेन की महिला कामगारों ने स्प्रिंग जेनी मशीनों पर क्यों हमले किए? वेलम और प्लाटेन से क्या आशय है? ठीक है, हो गया। इसके बाद में है 15वां प्रश्न, त्रिपिटिका कोरियाना क्या है? यहाँ से ये आपका 16वां। वैश्वीकरण क्या है? किन उद्योगों पर वैश्वीकरण का बुरा प्रभाव पड़ता है? जैव विविधता क्या है? मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? ठीक है, तो कुछ इस तरह के प्रश्न आपको परीक्षा हाल में देखने को मिलेंगे। अच्छे से आप कंप्लीट करके जाइएगा। ये आपका अथवा 21वां 22वां रोलेट एक्ट क्या था? भारत के लोग रोलेट एक्ट के विरोध में क्यों थे? और लास्ट है, इसमें है मानचित्र कि भारत के मानचित्र पर निम्नलिखित को दर्शाइए। अजमेर, बालाघाट, नर्मदा, रानीगंज और सोनीपत। ठीक है, और इसी के अर्थ में भी यही रहेगा। हो गया, तो चलिए, आपने सारे प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। कंप्लीट करके जाना है ताकि आप सभी अच्छे से अच्छे नंबर ला सके। ठीक है।